नमस्कार, आप सभी को इजी टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे। आज का टॉपिक है सामान्य हस्त औजार। एक क्लास इसकी हो चुकी है तो आज दूसरी क्लास है। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करवाते हुए चल रहे हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है स्क्राइबर किस पदार्थ के बने होते हैं। वे जो स्क्राइबर है वो किस पदार्थ के बने होते हैं। देखो, माइल्ड स्टील के नहीं, माइल्ड स्टील के नहीं बने होते हैं, हार्ड कार्बन स्टील के बने होते हैं स्क्राइबर होते हैं। ब्रांस के भी नहीं बने होते हैं, कास्ट आयरन के भी नहीं बने होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, स्क्राइबर हमेशा किसके बने होते हैं, हार्ड कार्बन स्टील के बने होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी लोको पायलट में अजमेर बोर्ड से। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है। जो स्क्राइबर है उनके जो पॉइंट के बीच में जो कोण होता है वो 12 से 15 डिग्री के बीच में होता है। तो देखो, हम बात करते हैं कि 30 डिग्री का नहीं, 60 डिग्री का नहीं, 5 से 10 भी नहीं, 12 से 15 डिग्री के बीच में होता है। तो डी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि डिवाइडर की लैग होती है। देखो, डिवाइडर जब हम बॉक्स खरीदते हैं, बैटरी यानी बोलते हैं, जिसके एक प्रकार आता है, प्रकार के पास में यानी कि एक नकुला इस प्रकार का डिवाइडर आता है। आपको देखा हो तो इस प्रकार का आता है। ठीक है, ये डिवाइडर होता है। डिवाइडर बराबर भागों में बांटने का काम करता है। ये नुकीली चीजें होती है, ये दोनों ही क्या होती है, बराबर होती है। तो डिवाइडर की लैग होती है हमेशा बराबर और नुकीली होंगी। तो इसका ए इसका राइट ऑप्शन है। ऊंची नीची नहीं होती, एक सीधी दूसरी अंदर मुड़ी हुई भी नहीं होती, एक 45 डिग्री पर दूसरे 60 डिग्री पर भी नहीं होती। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ए, आपके पास में इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए बड़े वर्तों को लेइंग आउट के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। जो बड़े वर्त होते हैं, देखो ये बड़े बड़े वर्त है मानो, और अगर इसकी चाप काटने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं तो वो हमारे पास में होती है ट्रेमल होती है, यानी कि ए इसका राइट ऑप्शन है। डिवाइडर बराबर भागों में बांटने के लिए उसको चिन्ह लगाते हैं, तो ये नहीं है। जेनी क्लिम्पर भी नहीं है, स्क्राइबर भी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ए इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चित्र में दर्शाए गए पंच का प्रयोग धातु के छेद करने से पहले उस छेद के लिए केंद्र बिंदु लगाने के लिए किया जाता है, पहचान कीजिए। देखो, ये हमारे पास में चित्र में पंच है। तो देखो, ये हेक्सागोला प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये जो पेंच है ये क्या करेगा, इसको सेंटर को लगाएगा, सेंटर पंच ही करेगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, त्रिक पंच नहीं है, सेंटर पंच इसका राइट ऑप्शन है। बी, डॉट पेंच भी नहीं है और पिन पेंच भी नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, चित्र में दिए गए हथौड़ों में कला हथौड़े का पहचान कीजिए। कला हथौड़ा मतलब जो सो वाल पिन वगैरह, कोई भी पिन वगैरह अपन को निकालनी होती, कहीं से अपन ने लगा दिया तो उसको वापस उस पिनों को निकालेंगे, तो जिस हथौड़ा का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, कला हथौड़ा कहते हैं। ठीक है, जो लकड़ी का बना होता है उसे मेटल्स कहते हैं या सॉफ्ट हथौड़ा कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये सभी हथौड़े हम काम में लेते हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है क्योंकि इससे हम कील नहीं निकाल सकते। ये सामान्य हथौड़ा है, ये लकड़ी वाला हथौड़ा है तो इसका उपयोग नहीं है। ये वाला हथौड़ा नहीं, ये है कला हथौड़ा, यानी कि देखो यहाँ से हम जो भी कील होती है उसको यहाँ से निकाल लेते हैं। ये इस प्रकार की इसकी आकृति होती है, आगे से हेक्सा हेक्सा जैसी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। कला प्रकार के जैसे कील नकुली चीजों को निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है आपके पास में हैमर का वह प्रकार जिसका 3 से 9 केजी तथा उसमें लकड़ी का लंबा हत्था लगा होता है, जो कि फोर्स सोप से प्रयोग किया जाता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है वो, हैंडल हैमर कहलाता है। हैंडल हैमर कभी नहीं कहलाएगा, स्लेज हैमर कहलाएगा। राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, स्लेज हैमर, यानी कि स्लेज हथौड़ा कहलाएगा। ठीक है, बॉल पिन हैमर भी नहीं कहलाएगा, स्टेट पिन हैमर भी नहीं कहलाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्लेज हैमर, यानी स्लेज हथौड़ा कहलाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, मर्द क्लैंप को बेंच वाइस में सीट मेटल को क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह टूटने से रोकता है। टूटने से रोकेगा क्या, नहीं, टूट जाएगा। दूसरा है
वह दबाव के निशान को रोकता है। जो दबाव दबा देते हैं तो उसमें जो निशान पड़ते हैं उसको रोकने का काम करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। वह घिसाव को रोकता है, घिसाव को भी नहीं रोकता, वह उच्च सामर्थ्यता को भी देता है, ये भी नहीं करता है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वह दबाव के निशान को रोकता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन देखो, आपको हथौड़े का आगे का भाग दिखा रखा है चित्र में दर्शित हथौड़े के भाग ए को पहचाने। देखो ए क्या है आपके पास में, यहाँ पे ए है, ये आई पिन है। आई पिन को हिंदी में बोलोगे तो चक्षु छिद्र भी बोल सकते हैं। ये आपके पास में है, ये आपके पास में क्या रहेगा, यानी कि ये मुख रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पिन आ जाएगा चक्षु छिद्र, यानी कि ये जो ए वाला है ये आई पिन बोल सकते हो, या इसको क्या बोल सकते हो, चक्षु छिद्र भी बोल सकते हो। यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, देखो अगर मैं इसको बोलूं दर्शाए गए क्रॉस पिन हथौड़े में एक्स के लेवल का भाग को पहचानिए। देखो ये तुम्हारे पास में ये भाग है, ये तो आपको मुख कहलाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये तुम्हारे पास में आई कहलाता है, या आप इसको बोल सकते हो चक्षु छिद्र बोल सकते हो, ठीक है। ये आपके पास में ये एक्स है, ये चीक कहलाएगी, और यहाँ पे जो पिन लगाते हैं, ठीक है, वो पिन कहलाती है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ये एक्स है, तो ये कौन सा है, पिन भी नहीं है, मुख भी नहीं है, चक्षु छिद्र भी नहीं है, चिक है, यानी कि डी इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विकिरण कटर प्लायर को अन्य किसी नाम से जाना जाता है। जो विकिरण कटर प्लायर होता है उसको कैसे, विकिरण कटर प्लायर होता है, आपको पता है ना विकिरण, ये जो कटर प्लायर होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, एडिंग कटिंग प्लायर से नहीं जानते हैं, फ्लैट नोज प्लायर से भी नहीं जानते, राउंड नोज प्लायर से भी नहीं जानते, पार्वे से कटिंग प्लायर से के नाम से जानते हैं, यानी कि डी इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन क्या कहता है, मैलेट बनाने के लिए लोहे की धातु का प्रयोग किया जाता है। मैलेट को बनाने के लिए लोहे की धातु का कभी उपयोग नहीं किया जाता, तो लकड़ी का बनता है, किसका बनता है, लकड़ी का। तो ये कथन क्या है, गलत है। दूसरा है कथन सेकंड, हेक्सा का प्रयोग लोहे के लट्ठों सीट आदि को काटने में होता है, ये राइट ऑप्शन है, हेक्सा का प्रयोग इसी में होता है। तो इनके ऑप्शन देखते हैं, कथन फर्स्ट सत्य नहीं, ये तो गलत है, कथन सेकंड सत्य ये सही है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य, क्योंकि फर्स्ट गलत है इसलिए ये आंसर भी गलत है। कथन फर्स्ट सेकंड दोनों असत्य, क्योंकि फर्स्ट तो असत्य लेकिन सेकंड सत्य है, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन कौन सा है, फेज टेस्टर का प्रयोग वोल्ट से अधिक वोल्ट परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए। कल भी हमने पढ़ा था कि फेज टेस्टर हमेशा 500 वोल्ट से अधिक का परीक्षण नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके भू अर्थिंग के संपर्क में हमें रहना चाहिए। ये सभी कल भी एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखो 300 भी नहीं, 400 भी नहीं, 500 राइट ऑप्शन है, सी इसका राइट ऑप्शन है, 100 भी नहीं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन क्या कहता है इसमें, कथन फर्स्ट, स्क्राइबर स्टील के बना नुकीली व पेन्नाचीन औजार है, हाँ राइट है, स्टील का बना होता है। दूसरा है कथन सेकंड, ट्राई स्क्वायर को प्रयुक्त ब्लेड की गुणियां कहते हैं। हम जब भी मिस्त्री वगैरह देखते हो, अपने जब कारीगर मिस्त्री आते हैं तो ये इस प्रकार का जो लेवल लेता रहता है ना, बार बार जब ईंटें लगाता है, तो ये चीज़ है, इसको अपनी लैंग्वेज में तो हम गुणियां बोल देते हैं, और वैसे किताबी भाषा में इसको हम बोलते हैं ट्राई स्क्वायर, ठीक है। और इनके बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो देखो ये भी सत्य है, तो ये दोनों ही क्या है, सत्य हैं। तो कथन फर्स्ट सत्य नहीं, दोनों सत्य हैं, ये भी नहीं, बी भी नहीं, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य होगा, सी इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। और दोनों कथन फर्स्ट और दोनों ही सत्य हैं, ये असत्य होगा भाई इस ऑप्शन में, एक असत्य मान लो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ट्राई स्क्वायर के द्वारा जोब की डैश डैश परखी जाती है। जोब की परखी कैसी होती है, समकोणता होती, समकोणता पे होती, समकोणता मतलब 90 डिग्री के कोण पे होती है, ठीक है। ये 90 डिग्री के कोण पे होता है, ठीक है, न्यून कोण पे भी नहीं, अधिक कोण पे नहीं, इनमें से कोई नहीं पे भी नहीं, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। यानी कि जो गुणियां है उसके द्वारा जो जोब की जो परखी जाती है वो कितने पे होती है, 90 डिग्री पर होती है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
अगला क्वेश्चन कहता है कि ड्रिल मशीन के किए गए गोल छिद्रों को आवश्यकता अनुसार आयताकार यानी कि सर्कुलर को कैसे बना दिया, रेक्टेंगुलर आकृति प्रदान करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। नॉर्मल आरी को तो आप नहीं कर सकते क्योंकि सर्किल से आप क्या कर दोगे, आयताकार कर दोगे, नहीं कर सकते तो आरी नहीं। की होल आरी से आप कर सकते हो, यानी कि बी इसका राइट ऑप्शन है। टनल आरी से भी नहीं कर सकते हो, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। की होल आरी से हम सर्कुलर को आयताकार में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा स्थायी चिन्हों का कार्य संपन्न किया जाता है। देखो स्क्राइबर से इसका स्थायी चिन्ह नहीं ले सकते, डिवाइडर से भी स्थायी चिन्ह, एक चिन्ह लगा सकते हैं लेकिन स्थायी नहीं ले सकते, चिन्ह प्लेट से भी नहीं ले सकते, लेकिन पंच से हम स्थायी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी इसका राइट ऑप्शन होगा, पंच। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हल्के पंच चिन्हों के लिए 30 डिग्री युक्त प्रिंग पंच का प्रयोग करते हैं, जबकि सक्सेस चिन्हों के लिए प्रयुक्त पिंच का प्रयोग होता है। देखो नॉर्मली अगर आप देखो तो कल भी मैंने आपको बताया था कि पंच लंबाई और पंच बिंदु के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। उसमें आपने 30 बना लिया, तो 90 में से अगर आप 30 खिंदा दोगे तो कितना बचेगा आपके पास में, 60 बचेगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, तो ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा। बी भी नहीं, 90 भी नहीं, 120 भी नहीं और 75 भी नहीं। इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि सूची दी गई है, सूचियों का मिलान करना है, औजार दे रखी है और दूसरी सूची औजार की प्रकृति और औजार दे रखा है। कर्तन, कर्तन क्या होता है, ये एक प्रकार का हैक्सा होता है। तो थर्ड में चिन्ह, हम चिन्ह किससे लगाते हैं, डिवाइडर से हम चिन्ह लगाते हैं, तो डिवाइडर कौन सा रहेगा आपके पास में, यानी कि फर्स्ट चिन्ह लगा दिया। छिद्र, छिद्र हम किससे करते हैं, ड्रिल मशीन से करते हैं, इसको ऑप्शन को देखते हुए, तो छिद्र आप किससे करोगे, ड्रिल मशीन से करोगे। फोर्थ, मापते हम किससे हैं, भाई कोई भी स्केल लेते हैं, वो स्टील का भी हो सकता है या प्लास्टिक का भी हो सकता है, तो हम मापन किससे करते हैं, स्केल से करते हैं, तो मापन वाला क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट में कौन सा है आपके पास में, थर्ड, फर्स्ट में कौन सा है आपके पास में, थर्ड, सेकंड में कौन सा है, फर्स्ट, थर्ड में कौन सा है, फोर्थ, और फोर्थ में कौन सा है, सेकंड। तो ये ऑप्शन हमारे पास में ए में है, ए इसका राइट ऑप्शन है। बी में देखो, ए में फर्स्ट आ गया तो ये गलत है, ए में फोर्थ आ गया ये भी गलत है, डी में ए बी बी तक क्या, बी में सेकंड आ गया ये गलत है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ए इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेंटर पंच का पॉइंट कोण, अभी बताया था सेंटर पॉइंट का जो बिंदु कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, यानी कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो 30 डिग्री भी नहीं, 45 भी नहीं, 60 नहीं, कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस औजार को टूल किट औजारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जो टूल किट होता है, हमें किट दिया जाता है जब भी हम प्रैक्टिकल में जाते हैं, तो कौन से औजार को सम्मिलित नहीं करते। जब भी आप ITI में जाते हो, तो जब प्रयोग करते हो, प्रयोगशाला में जाते हो, तो आपको एक टूल किट दिया जाता है स्पेशली कि ये इस बच्चे का टूल किट है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका। जब भी वो प्रयोग करते हैं तो उसमें देखो इनमें से कौन सा औजार ऐसा है कि जो आपको उस टूल किट में नहीं दिया जाता है। देखो पेचकस रहता है उसमें, मल्टीमीटर भी रहता है टेस्टिंग के लिए, मल्टीमीटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई भी काम करते हो तो उसको टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग करते हो स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो मल्टीमीटर भी होता है। क्या आरी होता है क्या, जो लकड़ी काटने वाली, आरी नहीं होता। चिमटा भी होता है कि कोई भी हम प्रयोग करते हैं तो चिमटा का उपयोग करते हैं उनको पकड़ने के लिए, तो चिमटी भी होती है, यानी कि आरी नहीं होती। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, टूल किट में आरी नहीं होती। ठीक है, अगली अगर हम बात करें, निम्न में से किस रेती का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु रेतने के लिए किया जाता है। देखो दोहरी कट रेती है तो धातु रेतने के लिए नहीं किया जाता, डैश स्मूथ रेती इसके लिए भी नहीं करता, वास्टर्ड रेती के लिए राइट ऑप्शन है, वास्टर्ड रेती होती है, रफ रेती भी नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आपको ये डायग्राम दिखाया गया है, ये एक रेती है।
ठीक है। अगर इसका आकार चेंज कर दे वहां पे तो इनके आकार के अकॉर्डिंग इनके नाम अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये औजार से रिलेटेड सभी, ये क्वेश्चन में एक क्लास लेंगी थ्योरी की जिससे आपको सभी औजारों को पता चल जाएगा। तो ये क्लास इतनी हार्ड नहीं है क्योंकि ये चीजें देखी हुई होती है, तो हम डायरेक्ट उसको लगा सकते हैं निशान कि हाँ ये चीज है। अभी देखो इस चित्र में हस्त औजार है, आप इसको देखते हुए बता सकते हो ये क्या है? रेती है, ठीक है। पंच है क्या? नहीं, रेती है। ए पंच है? नहीं। डाई स्क्वायर है? गुनिया है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। डिवाइडर है? डिवाइडर भी नहीं है। तो कौन सा है? रेती। ये जो प्रैक्टिकली आपको इन औजारों को देखा हुआ होना चाहिए, या आप बुक से रिलेटेड डायग्राम देखा हुआ होना चाहिए इन सब का, तो आप पहचान जाओगे कि ये कौन सा औजार है। और ऐसे औजार बहुत बार पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से रेती का कौन सा प्रकार ग्रेड के अनुसार नहीं है? ग्रेड के अनुसार कौन सी रही नहीं है भैया? देखो, रफ रेती ग्रेड के अकॉर्डिंग है, बास्टर्ड भी ग्रेड के अकॉर्डिंग है, डेट स्मूथ भी ग्रेड के अकॉर्डिंग है, डबल ग्रेड के अनुसार नहीं है। ठीक है। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा चिन्ह औजार नहीं है? कौन सा चिन्ह है जो औजार नहीं है? देखो, स्क्राइबर भी औजार है। जो ये आपके पास में स्निप है, ये एक प्रकार की कच्ची होती है जो चादर वादरों को काटने के लिए काम में आती है। जो इंसुलेशन चादर होती है उनको काटने के लिए, कठोर चादरें होती है उनको काटने के लिए, वायर काटने के लिए एक कटिंग टूल है ये। ठीक है, ये औजार नहीं है। पंच भी औजार है और डिवाइडर भी क्या है? औजार है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है वायर स्टिपर की लंबाई प्राय होती है। वायर स्टिपर की लंबाई सामान्यतः 20 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, तो कितनी होती है आपके पास में? 20 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर भी नहीं, 10 सेंटीमीटर भी नहीं, 5 सेंटीमीटर भी नहीं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्प्रिंग का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वाइंडिंग के तारों को काटने के लिए। हाँ, इससे वाइंडिंग के तार काटते हैं, एक प्रकार की कच्ची होती है। ठीक है। दूसरा, कभी देखा होगा बार पीछे से कुचालक लगा रहता है, आगे से कोई भी वायर वगैरह काटने के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा है माइका सीट को काटने के लिए। हाँ, माइका सीट को काटने के लिए भी उपयोग में किया जाता है। कठोर इंसुलेशन सीट को काटने के लिए, इसके लिए भी किया जाता है। यानी कि उपयुक्त सभी, इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? उपयुक्त सही, डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल के लिए आवश्यक पेचकस सेंग की लंबाई होती है, जिसका हैंडल वगैरह सब मिला के उस सेंग की कितनी लंबाई होगी? लगभग उस सेंग की लंबाई होती है आपके पास 8 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर से 20 नहीं, 10 से 20 नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी ए इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्लायर्स का निर्माण किस धातु के द्वारा किया जाता है? प्लायर्स है उसको हमेशा इस्ताप यानी स्टील का निर्माण किया जाता है, स्टील से बनाया जाता है प्लायर्स को। तो तांबे से भी नहीं बनाया जाता, लोहे से भी नहीं, इस्पात से बनाया जाता है। ये बहुत कठोर धातु होती है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस्पात बहुत कठोर होता है। ठीक है, मिश्र धातु में होती है इस्पात। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, चित्र में दर्शाए गए प्लायर के चित्र सी से अंकित को पहचानिए। जो सी है इसको सी अंकित किया गया है, ये प्लायर है हमारे पास में, ये क्या है? प्लायर है। तो इसमें सी को रिप्रेजेंट करोगे, जो ये जो होता है पॉइंट, ये कौन सा? पिवेट पॉइंट होता है। ये आपके पास में पिवेट पॉइंट होता है, जो ये क्रॉस में निशान दे रखा है, इनको जोड़ने का काम करता है, ये काम करवाता है इससे। ठीक है, प्लेट ग्रिप नहीं, पिवेट बी इसका राइट ऑप्शन है। साइड करटा भी नहीं, जॉइंट कटर्स भी नहीं, तो इसका कौन सा आंसर रहेगा? बी। तो इसी के साथ जो औजार हस्त से रिलेटेड जितने भी लोको पायलट में क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने सभी क्वेश्चन करा दिए, यानी कि आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है टेक्निकल की, यानी कि ट्रेड से रिलेटेड। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना।